गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। श्रीमद् देवी भागवत के बारे में आज उनकी महात्म को और कथा को रसपान करेंगे। आज हम आप सबको श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाना आरंभ करेंगे। पावन पवित्र श्रीमद् देवी भागवत कथा जो कि कलयुग में कल्याणकारी है। रोग हो, बाधा हो, विपत्ति हो, परेशानी हो, अनेकों प्रकार से अगर क्लेश हो, किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा, अनिष्ट ग्रहों का प्रभाव अगर हो तो यह श्रीमद् देवी भागवत कथा का रसपान करने से सारे दुख और बाधा दूर हो जाते हैं। सूत जी महाराज जी अपने व्यासपीठ पर विराजमान हैं। सौनक ऋषि जो 88,000 ऋषियों के साथ सूत जी महाराज जी के सम्मुख बैठे हुए हैं और 88,000 ऋषियों में एक ऋषि को मुखिया बनाया गया, जिस ऋषि का नाम था सौनक ऋषि। तो सौनक ऋषि सारे ऋषियों की तरफ से प्रश्न करते थे। तो सौनक जी महाराज जी कहते हैं सूत जी महाराज जी से कि महाराज, आप जिस तरह अंधकार को हरने के लिए सूर्य जब उदय होता है, सूर्य के जब प्रकाश जब हो जाता है तो सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, उसी तरह आप ज्ञान स्वरूप प्रकाश हैं और अज्ञानियों के अज्ञानता को हर लेते हैं। तो हे ऋषिवर, आपने मुझे बहुत सारी कथाएं सुनाई, कई पुराणों की, लेकिन मैं चाहता हूं कि हे जगत के कल्याण के लिए और जगत का कल्याणकारी कोई ऐसा आप कथा रसपान करावें जिससे हर समस्याओं से जीव सुखी हो जाए। और मैं आपसे एक बात और कहता हूँ ऋषिवर, आपने मुझे श्रीमद् भागवत कथा रसपान कराए, भगवान शिव पुराण की कथा रसपान कराए, और मैं कहीं कहीं सुना हूँ कई ऋषियों के मुख से कि श्रीमद् देवी भागवत सुनने से काफ़ी कल्याणकारी कथा है। तो आप मुझे आज श्रीमद् देवी भागवत कथा का रसपान करावें। और श्रीमद् देवी भागवत कथा का रसपान करने से किस किस प्रभावों से, अनिष्ट प्रभावों से, बाधाओं से या जगत के कल्याणकारी के लिए क्या श्रीमद् देवी भागवत कथा रसपान करने से लाभ है? क्योंकि मैं मानव की तरफ से प्रश्न कर रहा हूँ। सूत जी महाराज जी कहते हैं, ऋषियों, आपने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, आपने बहुत सूझबूझ के प्रश्न किया है जिससे मानव का कल्याण होगा। तो श्रीमद् देवी भागवत कथा रसपान करने वाले व्यक्ति अगर रोगी होगा तो रोग से मुक्त हो जाएगा, बाधा से ग्रसित होगा तो बाधा से मुक्त हो जाएगा, किसी का संतान से अगर तकलीफ होगा तो भी संतान की दिक्कतें खत्म हो जाएगी। मतलब श्रीमद् देवी भागवत कथा रसपान करने से सारे अनिष्ट प्रभावों को दूर कर दिया जाता है और मानव के जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। किसी जन्म का प्रारब्ध हो तो भी जलकर नष्ट हो जाता है। अगर माथे पर कहीं न कहीं किसी का अबजस पिटारी, आपको हर जगह अबजस का पिटारी बनना पड़ता होगा, अगर जैसे कहा जाता है कि कलंक, हर किसी का भला करने के बाद भी अगर आपको कलंकित होना पड़ता है, तो श्रीमद् देवी भागवत कथा रसपान करने से सारे कलंक मिट जाते हैं। तो उसी तरह
एक बार श्री कृष्ण भगवान के साथ में भी ऐसा कलंक लगा था, जो श्रीमद् देवी भागवत कथा का रसपान करने के बाद उनके सारे कलंक मिट गए थे। सत्राजित नाम के एक राजा थे, जो सूर्य भगवान की उपासना किया करते थे। तो सूर्य भगवान उनसे प्रसन्न होकर के उनको एक मणि प्रदान कर दी, और उस मणि से प्रतिदिन उनको 8 भार स्वर्ण प्रदान करती थी वो मणि। तो जब 8 भार स्वर्ण प्रदान होता था, तब तो सत्राजित राजा बहुत प्रसन्न हुए और काफ़ी अच्छे से राज करने लगे। उनके जीवन में सारे कार्य मंगल होने लगे, और वो मणि सूर्य के समान प्रकाशित करता था। तो एक दिन क्या हुआ, सत्राजित के भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके वन में शिकार करने के लिए गए। शिकार करते करते अचानक उनके ऊपर शेर ने प्रहार कर दिया। जब शेर ने प्रहार किया तो राजा प्रसेन जी बहुत लड़ाइयाँ लड़े, लेकिन अंत में वो थक गए। तो शेर ने उनका वध करके उस मणि को हासिल कर लिया। जब शेर ने मणि को हासिल किया, अपनी गुफा के तरफ चलने लगा, तो उस शेर के गुफा के पास में महाराज जामोन जी खड़े थे। जामोन जी देखे कि मणि बड़ा सुंदर, जो कि पूरे वन को प्रकाशित कर रहा है। तो जामोन जी ने उस शेर का वध करके उस मणि को हासिल कर लिया, और उस मणि को लेकर के जामोन जी अपने घर पर आए और अपने बच्चे को उस मणि को दे दिए खेलने के लिए। और इधर सत्राजित काफ़ी दिन बीत गया, अभी तक मेरे भाई प्रसेन का कुछ अता पता नहीं, और गले में मणि धारण करके गया था। कहीं हो सकता है डाकू चोर लुटेरे ने उनका वध कर दिया हो और मणि को हासिल करने के लिए। इसी तरह मन में इसी तरह सत्राजित राजा मन में सोच रहे थे। तो कुछ द्वारका नगर के लोग आकर के राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपको जब सूर्य भगवान ने मणि प्रदान किया था, जब आपको सूर्य भगवान का मणि प्रदान हुआ, तो उस मणि को लेकर के तो श्री कृष्ण को ईर्ष्या थी, कहीं वो तो आपके भाई का वध तो नहीं करके मणि हासिल कर लिए। तो सत्राजित को उस बात पे सत्य लगने लगा। तो सत्राजित ने कहा, हो सकता है कि श्री कृष्ण ने हमारे भाई का वध करके उस मणि को हासिल कर लिया हो। इसी तरह सत्राजित और पूरे उस बात को नगर नगर में बात को फैला दिया गया। तो कहीं से सूचना श्री कृष्ण भगवान को मिल गई कि आपने प्रसेन का वध करके मणि हासिल कर लिया। श्री कृष्ण भगवान मन में सोचने लगे, लो भैया, मैं तो कुछ किया नहीं, फिर भी माथे पर कलंक आके लग गया। तो श्री कृष्ण भगवान अपने माथे के कलंक को मिटाने के लिए कुछ लोगों को लेकर के वन में गए, प्रसेन राजा के बारे में पता करने के लिए कि भाई क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्यों हमारे ऊपर कलंक लगाया जा रहा है। इसकी सत्यता को जानकारी के लिए श्री कृष्ण भगवान कुछ लोगों को लेकर वन में गए। तो जब वन में गए तो जहाँ पर प्रसेन का शेर ने वध किया था, उनका शव उधर ही पड़ा था, और शेर के पंजे से जो रक्त था उसके निशान पे श्री कृष्ण भगवान आगे बढ़ते गए। जब आगे बढ़ते गए तो गुफा तक गए, तो वहाँ पर अपने जो सहभागी लोगों को, जो अपने सेवक को लेकर के श्री कृष्ण भगवान वन में गए थे, उनसे कहते हैं कि मैं अंदर गुफा के अंदर प्रवेश करता हूँ और देखता हूँ कि वो मणि कहाँ है, कौन लेकर के गया है। आप लोग यहाँ पर ठहरे रहें, और जब तक मैं मणि लेकर के नहीं आता हूँ तब तक आप लोग मत जाइएगा। इसी तरह श्री कृष्ण भगवान बोल करके अंदर गुफा के अंदर प्रवेश किए। जब गुफा के अंदर प्रवेश श्री कृष्ण भगवान ने किया, और भगवान जब गुफा के अंदर प्रवेश किए तो अंदर देखते हैं कि एक बालक मणि को लेकर के खेल रहा था। श्री कृष्ण भगवान उस बालक के हाथ से मणि लेने के लिए चले ही जैसे, वैसे ही वो बच्चा चिल्लाने लगा जोर जोर से। तब जामोन जी बाहर निकले, देखे कि कोई आकर के मेरे बालक के हाथ से मणि छीन रहा है।
और श्री कृष्ण भगवान के साथ जामोन जी के साथ वार्तालाप होते होते युद्ध में बदल गया। श्री कृष्ण भगवान जामोन जी से युद्ध छिड़ गया। तो 12 दिन बीत गए। जब 12 दिन बीत गए तो जो श्री कृष्ण भगवान के सेवक गए थे साथ में, तो उन्होंने देखा कि 12 दिन आज बीत गए, अभी तक श्री कृष्ण जी का कुछ पता नहीं चला। क्यों ना हम सबको वापस लौट जाना चाहिए। अगर हम सब यहाँ पर रुके रहें तो हो सकता है हम लोग भी उनके हाथों में, हम लोगों की भी मृत्यु हो जावे। तो जो सेवक गढ़ गए थे वो सेवक वापस लौट आए। जब सेवक वापस लौट आए तो वासुदेव जी ने श्री कृष्ण भगवान के बारे में पूछा कि आप लोगों के साथ में तो श्री कृष्ण भी गए थे, वो कहाँ रह गए। तो जो सेवक गढ़ थे उन्होंने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, श्री कृष्ण जी तो गए थे हमारे साथ, लेकिन वो वन में गए और वन में हम लोग साथ में गए। उन्होंने हमें कहा कि इस तरह यहाँ पर आप रुके रहिएगा जब तक हम मणि लेकर ना आ जावें। तो गुफा के अंदर प्रवेश किए। फिर उसके बाद पता नहीं और 12 दिन बीत गया तो हम लोग भयभीत होकर के वापस लौट आए। जब ये बात वासुदेव जी को पता चली तो वासुदेव जी निराश हो गए, अपने पुत्र के चिंता में पड़ गए। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। एक सत्राजित राजा थे हमारे नगर के। वह राजा का भाई शिकार करने के लिए वन में गया मणि धारण करके। तो किसी ने प्रसेन का वध कर दिया और मणि को हासिल कर लिया। जो वो कलंक आकर के हमारे पुत्र श्री कृष्ण को लगा। तो उसकी तलाश में हमारा पुत्र श्री कृष्ण वन में गया और आज 12-15 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कितने दिन तो बीत गए, कहीं कुछ तो हमारे पुत्र के साथ में कोई घटना तो नहीं घट गई। इस तरह वासुदेव जी मन में माने देवर्षि नारद जी से कह रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि महाराज आप चिंता ना करें, आप श्रीमद् देवी भागवत कथा की रसपान करें, जिस माता भगवती की कृपा से आपका पुत्र वापस आपको लौट मिल जाएगा। तब वासुदेव जी महाराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आपने तो श्रीमद् देवी भागवत के बारे में जो बात बताई है, जब मैं और मेरी पत्नी देवकी जब कंस के राज्य में बंदी बने पड़े थे, उस समय गर्ग ऋषि आए हुए थे हमारे पास। उन्होंने कहा कि श्रीमद् देवी भागवत कथा का पाठ करिएगा, तो वहाँ पर कोई सुविधा नहीं हुआ। तो आप भी वही प्रसंग आपने सम्मुख रख दिया कि श्रीमद् देवी भागवत कथा का रसपान करें। तो देवर्षि नारद जी मुझे ये बतलाने की कृपा करें कि मुझे कथा सुनाएगा कौन, और आपसे अच्छा तो कोई वक्ता नहीं मिल सकता है, इसलिए हो कृपा करते हैं तो आप ही सुना देते हैं। देवर्षि नारद जी तो तैयार हो गए कथा सुनाने के लिए। शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि देखा गया, नवरात्रि का भी दिन आ गया। उस नवरात्रि के दिन कथा श्रीमद् देवी भागवत का आरंभ किया गया। काफ़ी सुंदर सजाया गया, कलशों से माँ भगवती की बहुत सुंदर प्रतिबिंब बना करके पूजा विधि विधान से किया गया ब्राह्मणों के द्वारा। तो देवर्षि नारद जी कथा माँ भगवती का सुनाना आरंभ किए। जब माँ भगवती की कथा आरंभ किए तो 1 दिन बीत गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीतते जा रहा था। जिस दिन 9वां दिन था और उधर श्री कृष्ण भगवान जामवंत जी का इतनी अच्छी पिटाई कर दिए कि जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण के मुष्टिका के प्रहार से घायल हो चुके थे। तब जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप कोई साधारण मानव नहीं है, क्योंकि आपने त्रेता युग में कहा था कि मैं द्वापर युग में आऊँगा और मैं आपको दर्शन जरूर दूंगा। जब आपने वरदान मैंने मांगा था भगवान से, तो आपने मुझसे यही कहा था कि मैं आऊँगा और आपको दर्शन दूंगा। तब मैंने आपसे पूछा था कि प्रभु मैं आपको पहचानूंगा कैसे? तब आपने कहा कि मैं आपके पीठ के पीछे एक वज्र का प्रहार करूंगा, जिसके द्वारा आपको ज्ञात हो जाएगा। और आपने उसी स्थान पर आपने मुझे मुष्टिका का प्रहार किया। अब मुझे पता चल गया
कि आप मेरे प्रभु राघव सरकार हैं। अपनी गलती का क्षमा याचना किए जामुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से। क्षमा मांग करके भगवान श्री कृष्ण से उनको मणि लौटा दिया गया और जामुन जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी पुत्री जामुनती का भी आपके साथ विवाह करा देना चाहता हूँ। वहाँ पर विवाह भी कराया गया श्री कृष्ण भगवान के साथ में। फिर श्री कृष्ण भगवान अपनी पत्नी जामुनती जी को लेकर के, मणि को लेकर के द्वारिका नगरी के लिए तैयार हुए। जामुन जी ने उन्हें बाहर ले जा करके विदा किया। फिर श्री कृष्ण भगवान अपने द्वारिका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। उस दिन 9वां दिन था श्रीमद् देवी भागवत कथा का। देवी भागवत का 9वां दिन था। कथा संपन्न होते हुए जब वासुदेव जी ब्राह्मणों को तिलक बंधन लगा करके पूजा कर रहे थे, दान दक्षिणा दे करके जब प्रणाम कर रहे थे, तब श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार होने लगी कि श्री कृष्ण भगवान आ गए, श्री कृष्ण जी आ गए, श्री कृष्ण जी आ गए। तो चारों तरफ जब जय जयकार होने लगा तो वासुदेव जी को प्रसन्नता हुई कि मेरा पुत्र मुझे सकुशल माँ भगवती की कृपा से वापस प्राप्त हुआ है। आज जो मैं इस 9 दिन का श्रीमद् देवी भागवत की कथा का रसपान किया, आज माँ भगवती की कृपा से मेरा बच्चा, बेटा, पुत्र सकुशल लौटा है। तो श्री कृष्ण भगवान आकर के अपने पिताजी को प्रणाम करके सारे ब्राह्मणों को प्रणाम किए और फिर श्री कृष्ण भगवान ने सारी बात बताई, किस तरह इस तरह घटना हुआ। तब वासुदेव जी ने कहा कि हे पुत्र, काफ़ी समय बीत जाने के बाद, जब काफ़ी दिनों के बाद जब आपका कुछ अता पता न चला, तब देवर्षि नारद जी ने मुझे बतलाया श्रीमद् देवी भागवत कथा का रसपान करने के लिए। तो 9 दिन तक मैं माँ भगवती का कथा श्रवण किया और उनसे प्रार्थना करता रहा मेरा पुत्र सकुशल लौट आवे। तो माता जी को प्रणाम करो। श्री कृष्ण भगवान ने प्रणाम भी किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया माँ भगवती को, फिर मणि ले जा करके सत्राजित को दिए। फिर सत्राजी ने अपनी गलती का क्षमा मांगा श्री कृष्ण भगवान से कि मुझसे बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ा अपराध हो गया, जो कि बिना जाने बिना विचारे मैंने आपके ऊपर माथे पर कलंक लगाया कि आपने मेरे भाई का वध किया है। मैं भगवान में क्षमा चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान को मणि भी वापस सत्राजित लौटा रहे थे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा मुझे मणि नहीं चाहिए, जो 8 बार स्वर्ण प्रतिदिन इस मणि के द्वारा प्रदान होता है वो मणि मुझे वापस कर दिया, वो उस स्वर्ण को मुझे दे दिया करिए, बाकी मणि आप अपने पास रखें। राजा ने इस बात को मान लिया और अपनी पुत्री का भी विवाह श्री कृष्ण भगवान को सौंप दिया। अपनी पुत्री के साथ श्री कृष्ण भगवान के साथ में विवाह करा दी गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके क्षमा मांग करके विदा किया। इसी तरह कहा जाता है श्रीमद् देवी भागवत कथा का रसपान करने से अगर किसी भी प्रकार से कलंक लगा हो तो सारे कलंक मिट जाते हैं। और मैंने अभी श्रीमद् देवी भागवत कथा के महात्म का मैंने वर्णन किया। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय सिया राम, शुभ रात्रि।